Subscribe to Meera, Always a Daughter for all Daughter Now Speaks episodes and click the bell icon to receive all the updates. क्या आज के जमाने में मॉडर्न सोच रखने वाली प्रोग्रेसिव सोसाइटी एंड फैमिली बेटियों को इक्वल तराजू पर देख पा रही है? एंड यू थिंक कि ये सब फिल्मों में होता है, ये सब छोटे शहरों में होता है? नहीं। और ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बेटी अपना हक छोड़ देगी। क्यों? एक फियरलेस बेटी वो मीरा थी जिसे समाज और परिवार ने छल से विष का प्याला पिला दिया था। क्या आज के जमाने में मॉडर्न सोच रखने वाली प्रोग्रेसिव सोसाइटी एंड फैमिली बेटियों को इक्वल तराजू पर देख पा रही है, या फिर आज भी किसी ना किसी कोने में कोई मीरा अपने परिवार पर विश्वास करके विष पी रही होती है? आज के युग में जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू अवेलेबल है, वहां हम कहीं ना कहीं अभी भी बेटियों को उनके बराबर के अधिकार देने में बहुत ही पीछे हैं। कभी बेटी को लालची बोला जाता है, तो कभी उन्हें गाली देकर फटकार दिया जाता है, तो कहीं कहीं उन्हें चुड़ैल बोला जाता है। कुल मिलाकर अगर वो अपने अधिकार मांग ले तो फैमिली के फेलियर्स के रीजन से लेकर ईर्ष्या से भरा सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्यों बेटी बेटे जैसे इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट है जिसे अपने इस्तेमाल के लिए रखा जाता है? इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ डॉटर्स एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम हमारे आज के गेस्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमारी आज की गेस्ट एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इंडियन सिनेमा में अपनी मेहनत से अपनी पहचान और मुकाम हासिल की है। उन्होंने फैन रांझना जैसी फिल्म्स, फरमान तश्ने इश्क जैसी टीवी सीरीज और व्हाट द फोक्स जानबाज हिंदुस्तान के जैसी वेब सीरीज में आइकॉनिक रोल्स निभाकर समाज में बेटियों और नारियों के सशक्तिकरण को दर्शाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका अमीन जी की। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ नाउ डॉटर स्पीक्स विद भावना शर्मा में। वी आर ऑनर्ड टू हैव योर प्रेजेंस टुडे। थैंक यू वेरी मच भावना, बहुत बहुत खुशी हुई यहाँ पे आकर। आप ये जो काम कर रही हैं बहुत ही अच्छा है और इट्स रियली प्रेजवर्दी। ऑल द बेस्ट टू यू। लुक फॉरवर्ड टू एन इंटरेस्टिंग टॉक विद यू। थैंक यू मैम। मैम, प्लीज टेल अस, जब आपने इंडस्ट्री में काम शुरू किया एंड फैमिली वाइज, चाहे शादी से पहले हो या बाद में, क्या दोनों जगह पर आपकी इक्वल एक्सेप्टेंस थी? और इन वर्षों में क्या बेटियों और नारियों की स्थिति में कोई बदलाव देखने को मिला आपको? जब मैंने शुरू किया टीवी में काम करना, उससे पहले मैं बहुत थिएटर करती थी। मुझे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला। और मेरे केस में क्या है, फर्क बहुत पड़ता है क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ, मेरे भाई नहीं है कोई। एक्चुअली मैं कह नहीं सकती कि अगर भाई होता तो वो क्या कहता, ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो। हालांकि फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में भी बहुत सपोर्ट था, पर मुझे बाद में पता चला कि काफी लोग थे जो इसके खिलाफ थे कि ये क्या हो रहा है और ये क्या कर रही है वगैरह वगैरह। वो तो उस तरह के ऑब्जेक्शंस तो आते ही हैं। एंड शादी क्यों नहीं कर रही है, तो ऐसे तो आते ही थे। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत एनकरेज किया और उन्हीं की वजह से सब फर्क पड़ता है आपकी फैमिली में किस तरह का सपोर्ट आपको मिलता है। आपकी सक्सेस, आपका प्रोग्रेस, सब कुछ उसी से तो कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने फैमिली से लड़ कर आती हैं, बॉम्बे में करती हैं और काफी कामयाब भी हो जाती हैं। बट ऑफ कोर्स जो फैमिली आपका सेफ्टी नेट रहता है फैमिली का, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप में जो कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, अगर मैं फेल भी हो जाऊं, अगर मैं गिर भी जाऊं, मुझे कोई संभालने वाला है, तो वो आत्मविश्वास उससे आपका बहुत बढ़ता है। दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अग्रीड। मैम, मेरा अगला सवाल है आपसे। आपने काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर प्ले किया है और आप खुद भी एक बेटी की माँ हैं। रिया ने भी हाल ही में अपना बॉलीवुड करियर शुरू किया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या फिल्म्स और सिनेमा बेटियों को उनके समान अधिकार, विशेष करके उनके इनहेरिटेंस राइट्स के महत्व के बारे में कैसे जागरूकता बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं? फिल्म्स से बहुत फर्क पड़ता है अपनी सोच में, पब्लिक की सोच में। अब आप देखिए, टेलीविजन का जो पहला दौर था, जब अच्छे सीरियल्स बनते थे, जैसे
जैसे मेरा सीरियल फरमान, Yes, ma'am. जो विच वाज माय फर्स्ट सीरियल, वो एक सहमी सी डरी सी लड़की थी, वो आती है नौकरी करने, सो वो पहला कदम है उसका, तो वो इंडिपेंडेंस के लिए काम करती, क्योंकि वो अकेली होती है, उसके फादर गुजर चुके होते हैं, तो उसको जरूरत होती है काम करने के लिए। वो आती है, उसको वो जो लेडी है बड़ी सरकार वो संभालती है, उसको सपोर्ट मिलता है। विमेन सपोर्टिंग विमेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम औरतें दूसरी औरतों को नहीं सपोर्ट करें, कैसे आगे बढ़ेंगे हम? Agreed. वो सपोर्ट करती है, और ऑफ कोर्स वो उसका लव रोमांस होता है आजर नवाब के साथ, बट एट नो पॉइंट ये कैरेक्टर कभी भी वीक नहीं है। जो आप एमन बी का किरदार देखेंगे, जो लिखा बहुत खूबसूरत है ऑल्सो। फरमान सीरियल इज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड आलम पना, विच इज रिटन बाय रफिया मंजरुल अमीन, उन्होंने लिखा है। तो वो ये कैरेक्टर जो एमन का है, ये बहुत स्ट्रांग है, वो कभी किसी से दबती नहीं है। चाहे कोई उसको कुछ भी कह बोल दे, वो खड़ी होकर उल्टा जवाब देती है, और वो अपने हक के लिए लड़ती है। ये नहीं कि झंडेबाजी करती है, बट तो ऑन अ डे टू डे बेसिस ऑल्सो, झंडेबाजी में कोई बुराई नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो जरूर करनी चाहिए करनी चाहिए। Yes, ma'am. लेकिन ऑन अ डेली बेसिस हम क्यों किसी से कुछ सहें? कोई कुछ हमें बोले, ठीक है, आपको कॉन्फ्रंटेशनल नहीं होना है, बट मेक द पॉइंट दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि अगर आप उसको एक बार जाने देंगे, वो दोबारा होगा। Agreed. देयर इज अ वेरी फेमस कोट दैट व्हाट यू अलाउ इज व्हाट विल कंटिन्यू। तो आप उसको तभी के तभी चुपचाप से उनको बता दें कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वाज नॉट राइट व्हाट यू सेड टू मी। कोई आपको कुछ बोले भी दैट इज इनअप्रोप्रिएट, or if you're being treated in a manner that is not right, gently put your point across. And because if you don't, they will only take you for granted and they'll say, हाँ, ये तो ऐसे, जितना आप दबते जाओगे दुनिया आपको और दबाती जाएगी, यही है। एंड ये तो पूरी दुनिया का नियम है, नॉट ओनली द फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली एज फार एज वुमेन आर कंसर्न्ड। वो तो एडजस्ट कर ही लेगी, वैसी सोच है। सो फिल्म इंडस्ट्री में also I have made it a point to look for strong characters. काफी कैरेक्टर्स मुझे ऑफर हुए हैं, दुखियारी, बेचारी, ये वो, उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसको करने में आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, जब तक कि कुछ आगे रेजोल्यूशन ना हो उस कैरेक्टर का। वो थ्रू आउट दुखियारी है, थ्रू आउट बेचारी है, क्या फायदा, क्या मिला हमें उससे करके? अगर वो दबी हुई है, बाद में कुछ ऐसी घटना होती है उसकी लाइफ में जिससे वो उभर के आती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है, या जो भी उसके साथ हुआ है उसका सामना करती है, उसे अपोज करती है, तब उस कैरेक्टर में कुछ दम है, और तभी उसका कुछ असर पड़ेगा समाज में। That is the thing. Agreed, well said. मैम, क्या आपने कभी कोई ऐसा अनुभव मतलब आप शेयर करना चाहेंगे जहां आपने देखा हो कि एक बेटी को उसके अधिकारों से वंचित रखा हो, कोई रियल लाइफ इंसिडेंट? ये तो बहुत हुआ है और अब अब हम जिस एज पे हैं, हमारे फैमिलीज, अब सब पेरेंट्स आर पासिंग अवे, ऐसा हो रहा है। तो मेरे अपने क्लासमेट्स के साथ इतना हुआ है, एंड यू थिंक कि ये सब फिल्मों में होता है, ये सब छोटे शहरों में होता है। नहीं, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ। आई वेंट टू लोरेटो कॉन्वेंट, आई वेंट टू लेडी श्री राम कॉलेज, ये बहुत एलीट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, फ्रॉम अगेन इन अ वेरी गुड सोसाइटी, बट सब जगह आप देख रहे हैं, मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ ये हुआ है कि फादर गुजर गए और भाई ने सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बेटी अपना हक छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि शी इज वेल सेटल्ड। पॉइंट इज कि भाई भी कोई गरीब नहीं है। भाई इज वेरी वेल क्वालिफाइड, वो भी अमेरिका में रहता है, वो भी, और मेरे दूसरे भी फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स आर डूइंग वेरी वेल, बट उसको घर चलाना है, इसलिए तुम्हारा पति अच्छा is doing well, so you don't need the money. The point is, who is the world to decide how much I need and how much I don't need? This एक और चीज है जो औरतों को ऑफन कही जाती है, एंड इवन एक्ट्रेसेस सबको मस्ट बी फेसिंग दिस। जब पैसों की बात चलती है तब बोला जाता है, आपको क्या जरूरत है। सो आप देखिए, दुनिया के, इंडिया के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी वाइफ्स भी काम कर रही हैं,
उनको क्या जरूरत है? यस वो कोई चैरिटी नहीं कर रही। और मैं लोगों को कहती हूँ, अगर आप मेरे को मेरा करेक्ट फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे तो मैं आपके प्रोजेक्ट को सब्सिडाइज नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे चैरिटी ही करनी है तो मैं मदर टेरेसा को ज्वाइन कर लूंगी, यहाँ क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ, है ना? आई एम ब्रिंगिंग अ सर्टन टैलेंट एंड अ सर्टन capability to the table. You are taking me because I am capable of doing this job that you require me to do. I deserve proper financial compensation for this. And also, again, inheritance की बात पे वापस आए तो यही है कि बचपन से हम देख रहे हैं कि जब बड़े हो रहे हैं, लड़कों को क्या सिखाया जाता है? फाइनेंस। लड़कियों को क्या सिखाया जाता है? घर गृहस्थी। ये घर संभालो, ऐसे मत करो, नहीं तो तुम्हारे पति को अच्छा नहीं लगेगा। ये तो मैंने भी सुना है। जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरी नानी मुझे कहती थी, ऐसे करोगे तुम्हारे पति को अच्छा नहीं लगेगा। और मैं उल्टा जवाब देती थी कि नहीं अच्छा लगेगा तो वो मेरा पति नहीं होगा। उनको ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगता था, कुछ ज्यादा ही बोलती है ये लड़की। Yes, ma'am. We are groomed and polished to be this ideal आदर्श नारी, गुड हाउसवाइफ, क्या क्या वगैरह वगैरह। और बाद में अब हमारे शोज में भी ऐसे होने लगा। पहले जब शोज होते थे जैसे फरमान और like a show like तारा या उड़ान, उसमें गर्ल्स वर शोन वर्किंग, दे वर शोन एज प्रोफेशनल्स। बाद में एक ऐसा दौर आया जब फीमेल कैरेक्टर्स ज्यादातर किचन पॉलिटिक्स था, वो पेटी पेटी चीजों पे लड़ रही हैं, सेल्फिश है, उस तरह का था। ऑफ कोर्स बहुत मजा आता था लोगों को देखने में, अभी भी आता है, पर ये एक मिसाल नहीं बननी चाहिए औरत के लिए। दैट इज द थिंग। एंड लड़के को सिखाया जाता है कि परिवार का बोझ संभालो, यू हैव टू डू दिस, करियर परस्यू करो। लड़की को क्या सिखाया जाता है? ठीक है, करियर करो, बट समथिंग दैट विल फिट इन विद योर फैमिली। बैलेंस, हाउ डू यू बैलेंस होम एंड लाइफ? ये सवाल बहुत पूछा जाता है, और ये सिर्फ लेडीज को पूछा जाता है। हाउ डू यू बैलेंस होम एंड लाइफ? दैट इज द थिंग। सो अंटिल दिस थॉट इज चेंज्ड एंड वी सी, जब फैमिली बिजनेस है, बड़ा होकर उसको बेटा ही संभालेगा, बेटी क्यों नहीं संभालेगी? उसको भी आप उतना ही एजुकेट कर रहे हो, पर वो नहीं, वो तो शादी होके चली जाएगी किसी और। तो ये सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक मुश्किल होता है। यस मैम, ट्रू। ये लिटरली हम लोग अभी भी देख रहे हैं। हम लोग आपकी जनरेशन से काफी आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमसे सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप बेटी हो तो आप क्यों बोल रहे हो, आपको तो राइट ही नहीं है बोलने का। और हमें ही हमारे राइट्स के लिए स्टैंड करना पड़ता है। और बेटों को तो कभी मैंने देखा नहीं कि उनके कोई पर्टिकुलर राइट्स होते हो, उनको सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, ये सुनकर मैं काफी हैरान हो गई। एक बहुत सीनियर लेडी थी, मतलब मेरी मम्मी की एज की। तो ऐसे ही कुछ बात चल रही थी कि उनके इसमें बहुत दहेज वगैरह होता है, तो हमारे महाराष्ट्रियंस में तो नहीं होता है। तो ऐसी मेरी मम्मी कुछ बोल रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो हक से लेंगे दहेज। तो मेरी माँ सुनती रह गई। तो मैंने कहा क्यों? कहती क्योंकि हमको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलने वाला है, अगर मिलेगा तो इसी टाइम पे मिलेगा, तो हम हक से लेंगे। लेकिन क्या होता है, ना तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, ना ये जो दहेज आपको मिल रहा है ये आपके यहाँ थोड़ी आ रहा है, वो तो ससुराल में चला जाएगा, हस्बैंड यूज कर लेगा, औरत को थोड़ी वो यूज करने को मिल रहा है। तो तब से उनको इस बात का ध्यान है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा तो मिलने वाला है नहीं, तो कुछ कर करा के, हालांकि ये बुरी प्रथा है दहेज, पर इस तरह से वो सोच रहे हैं कि शायद हमें हक मिल जाए। यस मैम, इस तरह की दैट्स अ सोच सैड सिचुएशन एंड दैट इज व्हाई मैम हम वही चाह रहे हैं कि ये कैसे ना कैसे ट्रांजिशन आए, और जैसे एक बेटे को इंसान के रूप में देखा जाता है, बेटी को भी वैसे देखा जाए। व्हाई ओनली अबाउट हर राइट्स, हर अधिकार, हर डाउरी। एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि चलो आपकी शादी हो गई है, आप वेल सेटल्ड हो, आप हक नहीं मांगो, आप हिस्सा नहीं मांगोगे प्रॉपर्टी में। इट इज योर लीगल राइट। व्हाई शुड आई और एनीबॉडी गिव अप माय लीगल राइट? ट्रू। मैम, मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक मैसेज शेयर कर सके हमारे समाज के लिए, बेटियों के इनहेरिटेंस राइट्स के लिए, ताकि सोसाइटी में उनकी इक्वल एक्सेप्टेंस हो, और एक दिन हमारा समाज हर तरह से बेटियों को भी बेटों की तरह ही समानता पूर्वक रखे। उन्हें कभी अधिकारों के लिए कोर्ट पुलिस में भागना ना पड़े, और उन्हें उनके राइट्स जैसे बेटों को बिना किसी स्टेप के मिल जाते हैं, ऐसे ही नेचुरली मिलने लगे। तो एक छोटा सा मैसेज समाज और बेटियों के लिए। यस, ये हक आपको
कोर्ट ने दिया है, इंडियन लीगल सिस्टम ने ये हक बेटियों को दिया है। हमारा कोई राइट नहीं है कि ये राइट्स हम बेटियों से छीने या उन पर दबाव डालें कि वो उसे गिव अप करें। इट इज योर लीगल राइट, यू हैव एवरी अथॉरिटी टू आस्क फॉर इट। एंड ये जब तक हमारी सोच में ये बात नहीं आती तब तक ये बदलेगा नहीं। एंड द मेन थिंग इज ऑल्सो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर वुमेन। कि आप सिखा तो रहे हो, ठीक है, काम कर रही है लड़की और पैसे कमा रही है, पर उसकी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, उस पैसे को संभालेगा कौन? वो आकर अपने पैसे फैमिली के मर्दों को दे देती है, उसके फादर संभालेंगे, उसके हस्बैंड संभालेंगे, वो खुद इन्वेस्टमेंट करना कब सीखेगी? एंड आप मेरी बेटी की बात कर रहे हैं, तो अभी हम वही कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद सीखे, लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, रीड द फाइनेंशियल पेपर्स, समझो ये फंड में डालना है, ये शेयर्स में डालना है, ये करना है, वो करना है। जब तक लड़कियां ये नहीं सीखेंगी अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, तब तक तो आप पैसे कमाने का एक जरिया बन गए फैमिली के लिए कि ठीक है, हाँ, हमने अधिकार तो दे दिया, वी अलाउ आवर डॉटर टू वर्क, आवर डॉटर इन लॉ टू वर्क, बट शी जस्ट कम्स एंड हैंड्स द मनी टू अस एंड दैट इज वन मोर सोर्स ऑफ इनकम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। True. So Nice. we really Thank you. want to ask their questions now. हमने compile करके एक particular question draft किया है without taking their names, and I would like to ask that. So मैम, क्वेश्चन है हमारी व्यूअर्स की साइड से आपके लिए। समाज सब अच्छी बातें कहता है और एक्सेप्ट करता है कि बेटियों को भी उनका अधिकार मिले, लेकिन यही बात उनकी अपनी फैमिली में अप्लाई करने की हो या इम्प्लीमेंट करना हो, वही लोग चेंज हो जाते हैं। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर हो, दोनों ही जगह में ये बात पाई जाती है। ये चेंज कैसे और कब होगा? क्योंकि यही अवेयरनेस शहरों से गांव तक जाएगी, गांव से शहरों में आएगी। इसके लिए कोई मूवमेंट, आंदोलन होगा या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप चेंज हो जाएगा? आपके क्या विचार है इस बारे में मैम? ये दिस इज अ फिनोमिनन कॉल्ड नॉट इन माय बैकयार्ड। हाँ, ये तो होना चाहिए, पर मेरे घर में नहीं होना चाहिए। लाइक नारी शक्ति, नारी मुक्ति वगैरह बहुत अच्छा है, पर मेरे घर में नहीं होना चाहिए। शुरू से ही ऐसा हुआ होगा, सब विडो रीमैरिज के नारे लगाते होंगे, पर एक्चुअली कितने लोग गए करने के लिए? दैट इज द थिंग। और हम बात करते हैं इक्वालिटी की, पर क्या हम खुद वो कर रहे हैं क्या? तो पुटिंग योर वर्ड्स इनटू एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एंड अगेन ये तो धीरे धीरे ही आएगा चेंज। जैसे सब बुरी प्रथाएं थी हमारे समाज में, धीरे धीरे बदली हैं। अभी ठीक है, सती तो बहुत टाइम हो गया, उसका उदाहरण नहीं देना चाहिए, पर टाइम लगता है। इन्फेंटिसाइड तो अभी भी चल रहा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड तो अभी भी चल रहा है। सो उसका क्या एक्चुअल उसका कुछ इलाज तो नहीं बता सकते, पर कोशिश करते रहना चाहिए। एंड मेन थिंग इज लड़कियों को स्ट्रांग रहना चाहिए, और आपको सब जगह से सपोर्ट मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाएंगे, अपने इनहेरिटेंस राइट्स के लिए कैसे लड़ेंगे, ये आपका अधिकार है। कोर्ट्स विल सपोर्ट यू। अब बात कीजिए लोगों से। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, आप एक लॉयर से बात कीजिए, किसी फ्रेंड को पूछिए। आई एम श्योर देयर आर मेनी ऑनलाइन एवेन्यूज जहां से आप पूछ सकते हैं। एटलीस्ट एडवाइस लीजिए। और ऑल्सो क्या होता है, जब सामने वाले को पता चलता है कि अरे ये तो सीरियस है इस मामले में, तो शायद वो भी अपना रवैया बदल दे कि शायद ये मामला कोर्ट तक ना पहुंचे, इसलिए चलो ठीक है, हम कुछ समझौता कर ले। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एटलीस्ट उतना तो होगा। अगर आप मांगेंगे ही नहीं अपना अधिकार, तो आपको कभी मिलेगा नहीं। इफ यू डोंट आस्क, द आंसर इज ऑलवेज नो। ट्रू मैम, ट्रू, वेल सेड मैम। थैंक यू मैम, हम सभी को हमेशा की तरह इंस्पायर करने के लिए। एंड आज आपने अपना टाइम निकालकर हम सभी देश की बेटियों को लिटरली बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। Thank you so much. All the best to you. You're doing great work, Bhavna. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ma'am, before going, I would just like to tell something to our viewers. मीरा ऑलवेज अ डॉटर हमारी देश की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे हम समाज में हर जगह इक्वालिटी इन टोटलिटी अचीव कर सकते हैं। मैं हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके देश के हर एक कोने में इस मैसेज को पहुंचाइए।
इससे देश की हर बेटी को उसके अधिकार मिलेंगे और हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां बेटियों को किसी प्रकार के भेदभाव का सामना ना करना पड़े। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज जहां भी बेटियों के साथ शोषण हो उसके खिलाफ आवाज उठाइए और उनके साथ हो रहे अत्याचार को इग्नोर ना करें। याद रखिए, बेटी देवी दुर्गा का स्वरूप है जिसे हम सभी हर नवरात्रे कंजक के रूप में पूजते हैं। बेटियां हैं तो सब कुछ है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।